दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम इंग्लिश ग्रामर के कौन सी पोर्शन को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है करेक्ट टेंस। अब दोस्तों करेक्ट टेंस कैसा होता है, क्या होता है और कैसे हमें करेक्ट टेंस का आंसर करना चाहिए, इस सभी दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपको वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको करेक्ट टेंस के बारे में समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ भाई का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बेल आइकन को प्रेस कर और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों आपके सामने आप कुछ क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन हम अक्सर इंग्लिश एग्ज़ाम में देखते हैं ग्रामर पोर्शन में, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या है और हमें इसका क्या करना है। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन को कहा जाता है करेक्ट टेंस। मतलब ये क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों कुछ सेंटेंस दिए जाते हैं और जो ब्रैकेट में वर्ब दिए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि सभी क्वेश्चन में जो वर्ब है वो ब्रैकेट में है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ना पड़ता है। उसके बाद सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें इस सेंटेंस कौन सा टेंस में है यह हमें समझना ज़रूरी है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस, इन सेंटेंस के टेंस के हिसाब से हमें जो ब्रैकेट में जो वर्ब दिया जाता है उसका एग्जैक्ट फॉर्म हमें बैठाना पड़ता है। इसे कहते हैं करेक्ट टेंस। दोस्तों हम सबको पता है कि वर्ब का तीन फॉर्म होता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड पार्टिसिपल। ठीक है, तो हम एक 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 करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। दोस्तों करेक्ट टेंस में क्या होता है कि जो आंसर है वो क्वेश्चन में ही छुपा हुआ होता है। मतलब जो टेंस है वो क्वेश्चन में ही छुपा हुआ होता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। लेकिन मैं आपको आज अच्छे से समझाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, दे लिव, लिव ब्रैकेट में है, इन दिस प्लेस सिंस 1970। मतलब 1970 से लेकर अभी तक ये लोग इस प्लेस पे रह रहे हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि सेंटेंस तो हमने पढ़ लिया, अब हमें समझना है कि ये सेंटेंस कौन सी टेंस में है। दोस्तों अगर आप लास्ट में देखेंगे तो एक बहुत बड़ा क्लू है, सिंस 1970। अब दोस्तों सिंस 1970 कौन सा टेंस में बैठता है, तो वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या मतलब है, मतलब जो कुछ भी चीज़ अगर पहले शुरू हुआ है लेकिन अभी तक चल रहा है तो उस टेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये जो सेंटेंस है ये कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब दोस्तों अगर हम इस सेंटेंस को करेक्ट करेंगे तो क्या होगा, दे के साथ क्या लगता है, हैव बीन। लिव का क्या होगा, लिविंग। बाकी सब सेम रहेगा, इन द प्लेस सिंस 1970। दोस्तों हमने ये जो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, हमें कैसे पता चला, लास्ट पोर्शन को देखकर। क्या पोर्शन है, सिंस 1970। सिंस 1970 कब होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ठीक है, ये क्या दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन। अगर हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे तो वो क्या है, द ट्रेन लीव बिफोर आई रीच द स्टेशन। यहाँ पे भी दोस्तों अगर आपको लास्ट में देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, आई रीच द स्टेशन। मतलब ट्रेन जो था वो ऑलरेडी निकल गया था, मैं स्टेशन में पहुँचने से पहले ही ट्रेन निकल गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हमें गौर देना ज़रूरी है कि ये कब होता है, कि जो दो काम एक साथ कब होता है, वो होता है पास्ट पार्टिसिपल में। ठीक है, दो काम होता है, एक आगे होता है और एक बाद में होता है। तो इस सेंटेंस में कौन सा आगे हुआ है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है मतलब जो मैं हूँ वो मैं पहले ट्रेन स्टेशन में पहुँच गया था, लेकिन जो ट्रेन है वो ऑलरेडी निकल चुका था। मतलब मैं पहले पहुँचा था, मैं बाद में पहुँचा था और ट्रेन पहले ही निकल गया था। तो यहाँ पे क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल का क्या फॉर्मूला है, हैड लगता है और जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। यहाँ पे दो काम हुआ है, सबसे पहला जो ट्रेन निकल गया वो पहले निकला है और बाद में मैं पहुँचा हूँ। दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल को आप और एक तरीके से समझ सकते हैं बिफोर को देखकर। जैसे कि यहाँ पे दो काम आप देख रहे हैं, दो काम और एक बिफोर है। जैसे कि द ट्रेन लीव बिफोर आई रीच द स्टेशन। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो टेंस है ये किस फॉर्म में है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो
बहुत सिंपल है, आई विश आई बी ब्रैकेट में है ए बर्ड। यहाँ पर दोस्तों ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि मैं विश करता हूँ कि अगर मैं बर्ड होता, तो यहाँ पे क्या होगा, आई वेयर ए बर्ड। चौथा दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, योर लेटर रीच मी यस्टरडे। रीच क्या है, ब्रैकेट में है। अब दोस्तों यस्टरडे कब होता है, ये तो हमें पता ही है कि यस्टरडे मतलब लास्ट डे, इसका मतलब क्या है, पास्ट टेंस। ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे क्या क्या होगा, रीच का क्या होगा दोस्तों, हमें करेक्ट टेंस में जो वर्ब है उसके साथ ही खेलना है। तो यहाँ पे सब देख सकते सभी वर्ब है वो ब्रैकेट में है, तो इसमें क्या होगा, योर लेटर रीच का पास्ट फॉर्म क्या होगा, रीच। योर लेटर रीच मी यस्टरडे। अगर ऐसा होता कि अगर इस ये क्वेश्चन ऐसा होता कि योर लेटर रीच मी नाउ, तो क्या होता, तब होता योर लेटर हैज़ रीच मी नाउ। तो तब क्या होता, तब होता प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये आपका पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। इसके बाद तो जो क्वेश्चन है वो क्या है, ही मेक ए डॉल नाउ। अब दोस्तों यहाँ पे भी हम कैसे समझेंगे कि कौन सा टेंस में है, लास्ट के पार्ट को देखकर। लास्ट में क्या है, नाउ है। ऊपर के सेंटेंस में क्या था, यस्टरडे मतलब कल, पास्ट। यहाँ पे क्या है, नाउ मतलब अभी। अभी कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस। तो ही मेक ए डॉल नाउ मतलब वो एक डॉल अभी बना रहा है, तो क्या होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का क्या फॉर्मूला है, इस प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो ही इज वर्ब क्या है, मेक प्लस आईएनजी मतलब मेकिंग। तो ही इज मेकिंग ए डॉल नाउ, ठीक है दोस्तों इसी तरह करेक्ट टेंस किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको करेक्ट टेंस समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको टेंस समझना है, वर्ब को समझना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मैं नेक्स्ट एक वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से टेंस समझाऊंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, चलिए स्वस्थ रहिए।